हाय जेमिनीज, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है जैम 11 से लेके 17 नवंबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोजीशन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके जैम। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपकी परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके जैम। और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज़ की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके। मैं वहाँ पर अपने डेली रीडिंग पोस्ट करते रहती हूँ डे बाय डे। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी गाइस, सी इट्स रिवर्स। ओके, मे भी शायद ये हफ्ता ना आप लोग यू नॉट इन द क्रॉस रोड। मे भी शायद पास्ट में आप लोग क्रॉस रोड पे थे, डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए थे किसी भी चीज़ को लेके। बट इस रिवर्स यू आर नॉट इन क्रॉस रोड। आपने डिसीजन ले लिया है, ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में फोकस हो सको। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि ये हफ्ता ना आप अपने आप का ख्याल रख लो सबसे पहले, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। क्योंकि यहाँ पर सेलिंग आउट का कार्ड है। सी नंबर 1, टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। तो दिस इज योर हायर मैसेजेस, ओके, एंड सेल्फ लव। तो मैं ये बोलूँगी, एंड इट सेज द लेट द वॉल फॉल दैट सेपरेट मी फ्रॉम माई ओन वनरेबल इनर चाइल्ड और लॉन्ग टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ लाइक नेवर बिफोर। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि ये हफ्ता है मे बी जेमिनीज, आप लोग ना ये हफ्ता अपने आप का ख्याल रखिए, अपने व्यक्तित्व का, अपने लुक का, अपने हेल्थ का, अपने आप का ख्याल रख रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुली मूवमेंट कर सको। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। ओके, तो दिस इज योर हायर मैसेजेस। तो ये हफ्ता है अपने आप का ख्याल रखते हुए पीसफुली मूव ऑन होने का। और यूर मे भी शायद पास्ट में आप लोग ना क्रॉस रोड पे थे, बट ये हफ्ता डिसीजन ले लिया। मे भी शायद कुछ लोगों ने डिसीजन ले लिया कि नहीं, मुझे सबसे पहले अपने आप का ख्याल रखना है, ताकि मैं अपनी लाइफ में जो भी आपकी डिजायरें हैं, जो भी आपके प्रॉब्लम है, उसका पीसफुली समाधान लेके आ सकूं। ओके, दिस इज योर हायर मैसेजेस। डिसीजन ले रहे हो ताकि आप अपने आप का ख्याल रखते हुए अपने सारे डिजायरों को, पहले अपने आप का ख्याल रखना है, फिर अपने सारे डिजायरों को फुलफिलमेंट करना है, जस्ट लाइक दिस। ओके, अपने आप का ख्याल रखते हुए देखिए तो अच्छी बात है। सबसे पहले ना अपने आप का ख्याल रखना चाहिए। सेहत है तो हर चीज़ है, राइट। पीस है तो आप हर एक मामलों को टैकल कर सकते हो। सो ये हफ्ता है अपने आप का ख्याल रखते हुए पीसफुली मूवमेंट करने का एक। हाँ, सी 7 ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं डाउट कर रहे थे पहले में भी, शायद हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, तो मैं भी शायद ये हफ्ता आप लोग डिसीजन ले अब नहीं सोचना चाहता। जस्ट अपने पीस का, अपने हेल्थ का ख्याल रखना है, ताकि मैं पीसफुली अपने डिजायरों को फुलफिलमेंट कर सकूँ। ओके, जस्ट लाइक दिस। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक 3 ऑफ सोर्स। सी कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो ये कार्ड भी साथ में आना चाहते थे। आपने देखा होगा फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। तो मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में हार्ट ब्रेक हुआ हो, दिल टूटा हुआ हो, या फिर आपके काम नहीं बन पा रहे हो। 3 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस डिससेटिस्फैक्शन, आपने काम न बनना, सैडनेस होना, एंड कहीं ना कहीं ब्रेकअप हो जाना। बट जो भी आप लोगों के लाइफ में 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, इससे आप ना कंफर्टेबल होना चाहते हो। ओके, इसको आप लेट गो करना चाहते हो। जैसे अगर आपका ब्रेकअप हो गया तो आप यहाँ पर ना डिसीजन ले रहे हो कि नहीं, अभी मुझे ना सैडनेस नहीं होना है, मुझे अभी ना अपने आप में फोकस करना है, ताकि मैं अपने मटेरियल चीज़ों में फोकस कर सकूँ। ओके, जस्ट लाइक दिस। तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं
मे भी शायद आपके अगर काम नहीं बन पा रहे हैं उसकी वजह से हार्ट ब्रेक हो रहा है, या फिर कहीं ना कहीं आपने जो सोचा था वो नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है। बट नो मैटर व्हाट, आप उस डिसअपॉइंटमेंट से, उस सैडनेस से बाहर निकल के कहीं ना कहीं आप कंफर्टेबल होते हुए दिखते हो। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में नो मोर हार्ट ब्रेक, ज़्यादा नहीं सोचना है मुझे, जस्ट लाइक दिस। क्योंकि 3 ऑफ सोर्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल इज अप लेवल। ओके, वेल्थ, तो मैं ये बोलूँगी कि ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में 3 ऑफ सोर्स, आपके काम नहीं बन पा रहे हैं, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, या आप लोगों की लाइफ में सैडनेस हुआ है, बट मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप उसको लेट गो कर रहे हो, ये 3 ऑफ सोर्स में डिसीजन ले रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको, मटेरियल वाइज, जॉब वाइज, अपने हेल्थ वाइज, अपने कंफर्टेबल जोन वाइज, ताकि आप अबंडेंस क्रिएट कर सको अपनी लाइफ में। ओके, एंड सी विश फुलफिलमेंट क्रिएट कर, जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये हफ्ता है नो मोर सैडनेस। ओके, नो मोर सैडनेस, क्योंकि अगर सैडनेस भी था ना तो दिस इज़ द हीलिंग का कार्ड, दिस इज़ द होप का कार्ड। ओके, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी है ना, वो पास्ट की एनर्जी थी, उससे आप रिकवर हो चुके हो, एंड जस्ट फोकस कर रहे हो कि मैं अब अपनी लाइफ को सिक्योर कैसे करूँ, वेदर वो मनी वाइज हो, वेदर वो जॉब वाइज हो, वेदर वो आपके डिजायर वाइज हो। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में नो मोर सैडनेस, अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के बारे में सोचते दिख रहे हो। और आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में कोई ऑफर आ रहा है, मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप हील हो रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में वेल्थ को इनवाइट कर सको, अपॉर्चुनिटी को लेके आ सको, अपने विशेस को पूरा कर सको। दिस इज द कार्ड ऑफ हीलिंग एनर्जी। ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में एनसी मून का कार्ड है। मून इज ऑल अबाउट मे बी शायद यू डीलिंग विद पाइसिस पर्सन, या फिर आपके चार्ट में कहीं ना कहीं पाइसिस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अदरवाइज मून इज ऑल अबाउट गाइस, कहीं ना कहीं इन दिस डेक सी मून, नो मोर ओवर थिंकिंग। ओके, इन दिस डेक कहीं ना कहीं पीस क्रिएट कर रहे हो, फोकस हो रही हो अपने डिजायरों के प्रति, प्रिपरेशन कर रहे हो, ताकि आप अपने प्रॉब्लमों को ख़त्म करते हुए अपने डिजायरों के प्रति अपने डिजायरों को फुलफिलमेंट कर सको। या सी मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में इल्यूमिनेशन, जो भी आपकी ना प्रॉब्लम चल रही थी, ओवर थिंक कर रहे थे किसी भी वजह से, ओके, जॉब वाइज हो, लव वाइज हो, या फिर सिंगल थे, या फिर कहीं ना कहीं घरेलू प्रॉब्लम चल रही थी, मनी वाइज प्रॉब्लम चल रहा था, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने आप में फोकस हो रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। ओके, क्योंकि मून की एनर्जी को सन ब्राइटनेस कर रहा है। ओके, अगर जैसे कि बोलते हैं ना, रात में सन उजाला दे रहा है, जैसे कि आपकी पर्सनालिटी में, या फिर आपकी ओवर थिंक करें, तो जो भी ओवर थिंक करें उसमें आपको रिजल्ट दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, सॉल्यूशन दे रहे हैं, ताकि आप मूवमेंट कर सको। व्हाट एल्स फॉर जेमिनी? या दिस इज यू, सी मूवमेंट कर सको, दिस इज यू, योर कार्ड मैजिशियन का कार्ड है। तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जिस भी वजह से आप ओवर थिंक कर रहे थे, बहुत ज़्यादा वरीड थे, टेंशन थे, उसमें आपको समाधान मिल रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ को बेटर लाइफ बना सको, एक फ्रेश तरीके से मैनिफेस्ट कर सको। वेदर वो जॉब में हो, लव में हो, सिंगल हो तो मिंगल, सिंगल हो, कोई भी प्रॉब्लम आई है लव वाइज भी, तो आपको ना समाधान मिल रहा है, तो इसीलिए आप लव वाइज भी एक अलग तरीके से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, बेहतरीन कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो इन जनरल मैं ये बोलूँगी कि जो भी आपकी ओवरथिंक थी, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, फोकस हो रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, तो यहाँ पर सॉल्यूशन मिल रहा है। तो आप यहाँ पर ना एक सपोर्ट के ज़रिए बेहतरीन लाइफ बना रहे हो, या फिर अपने एफर्ट के ज़रिए एक लाइफ को एक बेटर वे में लेके जा रहे हो। ओके, यू क्रिएटिंग योर होल न्यू लाइफ इन अ वन लाइन बोलूँ तो। एंड पार्ट ऑफ द वीक में सी वर्ल्ड का कार्ड है। वर्ल्ड इज ऑल अबाउट गाइस कंप्लीशन, द साइकिल इज कंप्लीशन। मे भी शायद हो सकता है कि द वर्ल्ड, दिस इज द कार्ड ऑफ, मे भी शायद बहुत टाइम से आप चाह रहे थे कि आपकी लाइफ में ना जो प्रॉब्लम चल रही है वो ख़त्म हो जाए। ओके, द वर्ल्ड है, क्योंकि 0 से लेके 21 तक
आपको मे भी शायद पहले कुछ सालों में आप लोगों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, ओके। तो मे भी शायद किसी की लाइफ में एंड पार्ट ऑफ द वीक देयर इज़ अ बिग साइकिल कंप्लीशन, ओके। बहुत सालों से आपकी जो जद्दोजहद चल रही थी वो प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको, ओके। एंड सी ऑथोरिटी क्लैशेस विद द बॉस और अ चैलेंज टू योर पावर विल कंपेल यू टू रेस्पॉन्ड, चूज पीसफुल सोल्यूशन इफ़ यू कैन। अगर आप लोगों के लाइफ में ना जैसे कि बहुत टाइम से बॉसेस के साथ में झगड़े फसाद चल रहे थे, आर्गुमेंट चल रहा था, तो वो पार्ट ख़त्म हो रही है। किसी की लाइफ में हो सकता है कि रेस प्रमोशन तरक्की के लिए आप बहुत पहले से एफर्ट डालते बट नहीं मिल पा रहा था, वो जो एफर्ट वाली टाइमिंग है ना वो ख़त्म होकर आप लोगों की लाइफ में ऑफर भी आ रहा, रेस प्रमोशन तरक्की भी मिल रही है, ताकि आप एक नेक्स्ट जर्नी में एंटर कर सको, ओके। तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में द बिग साइकिल इज कंप्लीशन, ओके। पीसफुल सॉल्यूशन मिल रहा है। एंड सी टेम्परेंस का कार्ड है। तो मैं ये बोलूँगी सी दीज 3 कार्ड इज मेजर आर्कानास, ओके। तो जेमिनीज मिडल एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपके प्रॉब्लम चल रही थी, बिग साइकिल थी नेगेटिव, वो ख़त्म हो रही है, क्योंकि डिवाइन सी अगेन हैंगमैन का कार्ड है, पाइसिन एनर्जी है। तो मे भी शायद हो सकता है कि पास्ट में आपने एफर्ट डाला, ऑब्जर्व किए कि कैसे अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म किया जाए और लीडरशिप रोल निभाया जाए, ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुली चेंज लेके आ सको, बैलेंस कर सको, ओके। एंड दिस इज़ द डिवाइन टाइमिंग। तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में आपकी जो भी बिग साइकिल थी वो ख़त्म हो रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको, वेदर वो लव वाइज हो, वेदर वो जॉब वाइज हो, वेदर वो आपके एनर्जी वाइज हो, ओके। तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में गाइस बिग साइकिल चेंजेस आ रहे हैं, ख़त्म हो रही है, किसी के सपोर्ट के जरिए या फिर आपके एफर्ट के जरिए। तो पीसफुल तरीके से डील कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एंड पार्ट ऑफ द वीक में ना सी सैजिटेरियस पर्सन है, पाइसेस पर्सन है एंड जुपिटर पर्सन है, ओके। वाओ। तो मैं ये बोलूँगी जेमिनीज फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपकी ना हार्ट ब्रेक हुआ था, पास में आपको रिजल्ट नहीं मिला था, डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, तो हीलिंग वाली एनर्जी है, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, ओके। कंफर्टेबल होते हुए अपने नेक्स्ट अपने सिक्योर लाइफ की तरफ फोकस कर सको। एंड मिडल पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं जो भी आप फोकस कर रहे थे उसमें आपको समाधान मिल रहा है, सोल्यूशन मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, ताकि आप अपने लाइफ को एक बेटर वे में मैनिफेस्ट कर सको, ओके। और एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपके बिग नेगेटिव साइकिल थी, आप चाह रहे थे कि ये बहुत टाइम से कि ख़त्म हो जाए, तो वो ख़त्म हो रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस, बैलेंस या फिर पीसफुली मूवमेंट कर सको, ओके। आप बोलोगे कि कोई ऑफर आ रहा है, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में चेंजेस, हाँ, अगर आपने पहले एफर्ट डाला तो रेस प्रमोशन तरक्की मिल रही है, पीसफुली समाधान आ रहा है, ताकि आप एक नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट कर सको, ओके। तो इसीलिए ये हफ्ता है डिसीजन ले रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने आप को खुश रखते हुए एक फ्रेश जर्नी स्टार्ट कर सको, ओके। वाओ, लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोर्शन। एस ऑफ पेंटिकल, सी दिस इज द हिडन पोर्शन, ओके। जो भी आप यहाँ पर ना डिसीजन ले रहे हो, यूनिवर्स आपको बेटर वे में लेके जा रहा है, ओके। एस ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस फ्रेश स्टार्ट, आपके मटेरियल चीज़ों वाइज ब्लेसिंग है, ऑफर है, जो भी आपने एफर्ट डाला उसका रिजल्ट है, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। You have the power now. Use your magic to attract what you want into your life. The sky is the limit. सडनली आप लोगों की लाइफ में अपने आप का ख्याल रख रहे हो, ताकि आप अपने पास के नेगेटिव प्रॉब्लमों को लेट गो करते हुए अपने फ्यूचर की तरफ एंटर कर सको, ओके। इसीलिए हिडन पोजीशन में ब्लेसिंग है, ऑफर है, सडनली आपको रिजल्ट मिल रहा है, सडनली आपको सपोर्ट मिल रहा है, सडनली आपने जो चाहा है वो होता हुआ दिख रहा है, ओके। यूनिवर्स आपको ना यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ताकि आप अपने लाइफ को बेटर वे में बना सको। 7 ऑफ सोर्स, क्योंकि यहाँ पर मे भी शायद हो सकता है 7 ऑफ सोर्स। 7 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइज, दिस इज द कार्ड ऑफ बिट्रेल, धोखा या फिर चीट करना, ओके। बट सी यहाँ पर ना
अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आने के लिए ये एंजल्स कहीं ना कहीं डिसीजन ले रहे हैं ताकि वो मूवमेंट कर सके, वेदर वो पास के मेमोरीज हो, पास के चीट हो, पास के धोखे हो, डिसेप्शन हो, क्योंकि यहाँ पर लक आपका साथ दे रहा है। ठीक, व्हील ऑफ फॉर्चून जुपिटर एनर्जी है, लक आपका साथ दे रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको। ओके, सेवन ऑफ सोर्सेज और अबाउट मेंटल ड्रामा। तो इसीलिए जो भी आप अपनी लाइफ में चेंजेस चाहते हो, ओके, उसके प्रति डिसीजन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आके मूवमेंट कर सको और अपनी लाइफ को एक मैजिक तरह से क्रिएट करते हुए एक फ्रेश स्टार्ट कर सको। उसके लिए यहाँ पर ना गाइस ब्लेसिंग है, ऑफर, अगर आपने एफर्ट डाला हो तो सपोर्ट है, लक आपका साथ दे रहा है। तो गाइस अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आइए अपने एफर्ट के जरिए, क्योंकि लक का साथ है, ब्लेसिंग का साथ है। तो ये हफ्ता आपके काम बन जाएंगे, तो जस्ट एफर्ट डालिएगा। Outcome, Nine of Swords. Nine of Swords is all about, guys, I feel this is the change, okay? क्योंकि यहाँ पर जो भी आप लोगों की मेंटल डिस्टर्बेंस है, आप देख पा रहे हो ये एंजल्स रिलैक्स है। ओके, इन दिस डेक नो मोर कॉन्फ्लिक्ट, नो मोर स्ट्रेस, नो मोर नेगेटिविटी, जो भी थी उसको आपने ना दूर कर दिया, लेट गो कर लिया। ओके, सी ड्रामे को, नाइन ऑफ सोर्स, ये ड्रामा हो सकता है कि मनी वाइज हो, घरेलू मामले वाइज हो, लव वाइज हो, या फिर बॉस के साथ हो, काम के मामलों में हो। तो जो भी आपके ड्रामे चल रहे थे ना, उससे आप फ्री हो रहे हो इस हफ्ते। ओके, फ्री हो रहे हो, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में डार्क पीरियड से बाहर निकल के मूवमेंट कर सको। ओके, किंग ऑफ कप, कैन यू बिलीव इट? सी, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, दिस इज योर आउटकम। ओके, जो भी आपकी डार्क पीरियड चल रही थी, मेंटल स्ट्रेस था, ड्रामा था, या फिर नेगेटिविटी थी, उसको आप लेट गो करते हुए अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट करें, जीरो से स्टार्ट करें। ओके, रिस्क ले रहे हो या फिर कहीं ना कहीं ईजी तरीके से अपनी लाइफ को बनाने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप कंफर्टेबल हो सको। ओके, मे बी शायद कोई सपोर्ट भी आ रहा है, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर अपना आउटकम में ये जो भी मेंटल स्ट्रेस है, मनी वाइज हो, जॉब वाइज हो, लव वाइज हो, उससे आप फ्री हो रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं किसी के सपोर्ट के जरिए फ्री हो रहे हो, या फिर आप खुद एफर्ट डालें ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली इंडिपेंडेंस हो सको एंड रिस्क लेके एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। फुल की एनर्जी है गाइस। ओके, तो आउटकम में आपकी लाइफ में जो भी ड्रामे चल रहे हैं उससे आप फ्री हो रहे हो एंड एक पीसफुली इजी वे में मूवमेंट हो रहा है, और आउटकम में किसी के सपोर्ट भी है। और अगर आप एक्सपेक्ट करें ऑफर का, तो कोई वाटर साइन आके आपको ऑफर भी दे रहा है ताकि आप मूवमेंट कर सको। ओके, तो आउटकम में आपके ड्रामे ख़त्म हो रहे हैं, आपके स्ट्रेस ख़त्म हो रहा है, कॉन्फिडेंट आ रहा है, इमोशनली इंडिपेंडेंट होते दिख रहे हो। ओके, एंड दिस इज़ योर गाइडेंस। गाइडेंस है 10 ऑफ वॉन्ड्स। सी, गाइडेंस से अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भार है, स्ट्रेस है, कहीं ना कहीं फोकस होइए, एफर्ट डालिए, क्योंकि वो बर्डन ख़त्म हो रहे हैं। ओके, एंड इन्वेस्टमेंट, it says invest in your education and make some big plan for the future. Take calculated risks but save something to fall back on. See, जो भी आप फोकस हो रहे हो ना, 10 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। दिस इज द कार्ड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इज, क्योंकि यहाँ पर सी सो मच लाइट है, जिस भी एरिया में आप फोकस होगे उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। वो पार्ट जैसे कि लव की प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए आप फोकस करोगे, इन्वेस्टिगेट करोगे, तो वो पार्ट ख़त्म होकर आप एक नेक्स्ट लेवल पे जाओगे। ओके, तो इसीलिए यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं कि फोकस होइए जिस भी एरिया में आप अपने प्रॉब्लमों को ख़त्म करना चाहते हो। ओके, फोकस होइए, इन्वेस्टिगेट कीजिए एंड रिस्क लीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में पेज ऑफ वॉन्ड मूवमेंट कर सको। ओके, फोकस होइए। तो मैं यही बोलूँगी गाइस, यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहता है, फोकस होइए एंड जस्ट एफर्ट डालिए। फोकस होइए, एफर्ट डालिए। सी, यहाँ पर दो फोकस के कार्ड है। ओके, फोकस होइए, एफर्ट डालिए ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। ओके, ग्रोथ की तरफ जा सको। दैट इज योर गाइडेंस। फोकस होना है,
वन टाइम में एक काम करना है, उस पर आपने पूरी मेहनत लगानी है ताकि आपको रिजल्ट मिले, ब्लेसिंग का साथ मिले। जब तक आप फोकस नहीं करोगे, जब तक आप एफर्ट नहीं डालोगे, तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो फोकस होइएगा। ओके, फोकस ऑन योर डिजायर, गोल या फिर प्रॉब्लम। ओके, फोकस होइए, एफर्ट डालिए, ब्लेसिंग इज देयर। एंड दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी। सी पेज ऑफ वॉन्ड, see here guidance में page of wand is reverse, okay, but this is your overall energy. Pages is all about guys messages, okay. कहीं ना कहीं ये हफ्ता अगर आप चाहते हैं कि कोई मैसेजेस आए, गुड न्यूज आए, तो वो आता हुआ दिख रहा है। अगर आपने एफर्ट डाला है तो सी कॉल, यूनिवर्स आपको गुड न्यूज़ दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको एक और चांस दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। ओके, जजमेंट का कार्ड है। रिन्यूअल, अगेन दिस इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ रीबर्थ होना, ब्रेक थ्रू। तो गाइस यूनिवर्स यहाँ पर ना ये हफ्ता आपको एक और चांस दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में ड्रामे को ख़त्म करते हुए एक फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके, एंड कंफर्टेबल हो सको। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। जजमेंट कॉल आ रहा है, अपने आपके लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट करने के लिए, सिक्योर होने के लिए। एंड एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। एंड सी, कैन यू बिलीव इट, सी दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी। कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट आ रहा है, ऑफर आ रहा है, मनी आ रहा है ताकि आप सिक्योर हो सको। कोई और साइन हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, एंड सी पेज ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल ब्लेसिंग है ताकि आप अपनी लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी को रिसीव कर सको। क्लैरिटी है एंड कहीं ना कहीं इमोशनल हैप्पीनेस है। ओके, तो ये हफ्ता है फोकस होने का। सबसे पहले तो कहीं ना कहीं अपने आप में डिसीजन ले रहे हो, फोकस हो रहे हो, अपने आप का ख्याल रख रहे हो। फिर अपने मटेरियल चीज़ों में आप फोकस हो रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको, इंडिपेंडेंट हो सको, सिक्योर हो सको, अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सको, या फिर एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। ओके, लव वाइज भी आप बोलोगे कि अगर दिल टूटा है, ओके, और रीयूनियन होना चाहते हो लव वाइज, यहाँ पर लव वाइज रीयूनियन होकर कंफर्टेबल भी हो रहे हो इस फायर साइन के साथ में। ओके, सेकंड चांस मिल रहा है। और अगर आप बोल रहे हो कि आपकी लाइफ में ऑफ़र आ रहा है, यस आ रहा है, ऑफ़र भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है ताकि आप अपने लाइफ को एक कंफर्टेबल लाइफ बना सको। इसीलिए जस्ट फोकस होइएगा एंड एफर्ट डालिएगा। ओके, एफर्ट डालिएगा एंड पेशेंट रखिएगा। ओके, सो आज का क्वेश्चन जो है, जेमिनीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। ओके, जब मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स, मैं पाइल्स इससे रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, हियर इज द 5 पाइल्स, चूज अ पाइल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया ये उनके लिए। पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, देयर इज समथिंग बेटर। आपके सवाल से भी यूनिवर्स ने कुछ अच्छा सोच के रखा हुआ है, तो वहाँ पर फोकस होना है। ओके, पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, डोंट स्टॉप। जो भी आप काम कर रहे हो, एफर्ट डालते रहिएगा एंड गो विद द फ्लो। ओके, फोकस होइएगा अपने जो भी गोल है उसके प्रति, एफर्ट डालते रहिएगा, रुकिएगा मत। ओके, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिल रहा है। पाइल नंबर 3, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर। अगर आप लोगों की लाइफ में ना कुछ भी ऐसे ड्रामे चल रहे हैं, नेगेटिविटी चल रही है, तो जिसको भी आप अपना मानते हो तो उससे हेल्प मांगिए, ताकि हेल्प नहीं तो ये बातचीत कीजिए ताकि आपका दिल का बोझ हल्का हो सके। कि जो भी आपने सवाल पूछा है, आपके सराउंडिंग में ही हेल्प है, तो वहाँ पर फोकस होना है। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, वेट। ओके, वेट कीजिएगा, पेशेंट रखिएगा, वेट कीजिएगा। मे भी शायद इस हफ्ते आपको रिजल्ट ना मिले, तो जस्ट जितना भी है इन्फॉर्मेशन लीजिएगा, कम्युनिकेशन कीजिएगा एंड वेट कीजिएगा। एंड पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। यूनिवर्स ने आपके ऊपर छोड़ा हुआ है कि आपको करना क्या है। अगर आपको 1% का भी डाउट होता है तो डोंट डू इट। और अगर आप कहीं ना कहीं ट्रस्टेबल हो, आपके जो भी आपने सवाल पूछा है, देन गो विथ। ओके, जैसे कि आप बोलोगे कि मैं बिज़नेस स्टार्ट करूं, और आप डाउट कर रहे हो कि यार मैं बिज़नेस स्टार्ट करूंगा और अगर लॉस हो गया तो दैट इज़ द डाउट। ओके, तो मे भी शायद वो काम ना बने।
अगर आप जैसे कि आप बोलोगे कि मैं बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं मुझे करना ही है, ओके, तो जस्ट यूनिवर्स आपको पुश करेंगे, साथ देंगे या फिर कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे। तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं इट्स अप टू यू। डाउट होता है तो डोंट डू इट, डाउट नहीं होता है तो गो कर सकते हो आराम से, जस्ट लाइक दिस, ओके। सो पैनल वन, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं आपके सवाल से भी कुछ बेटर सवाल है तो वहाँ फोकस करने की कोशिश कीजिए, या फिर अपने क्वेश्चनिंग से क्वेश्चनिंग कीजिए कि ये सवाल मेरे लिए सही क्यों नहीं है। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है एफर्ट डालते रहिएगा, डोंट स्टॉप, ओके, गिव अप मत कीजिएगा, यूर इन द राइट पाथ, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिल रहा है। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, आप ही के कनेक्शन में, आप ही के नेटवर्किंग में आपको आपके सवालों के जवाब मिल रहा है, तो जस्ट कनेक्ट होइए अपने कनेक्शन से। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, वेट, ओके, एफर्ट डालें, जस्ट वेट कीजिए सही टाइमिंग का। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स ने आपके ऊपर छोड़ा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो देख लीजिएगा, ओके। या जैम, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जैम, लव एंड लाइट, टेक केयर।